भगवान श्री कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा, आइए सुनते हैं इस कहानी में। भगवान श्री कृष्ण के कई नाम हैं, श्याम, मोहन, बंशीधर, कान्हा और न जाने कितने, लेकिन इनमें से एक प्रसिद्ध नाम है लड्डू गोपाल। क्या आपको पता है भगवान कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल क्यों पड़ा? नहीं पता है तो आइए सुनते हैं ये रोचक कहानी को। ब्रजभूमि में बहुत समय पहले श्री कृष्ण के परम भक्त रहते थे, कुंभदास जी। उनका एक पुत्र था रघुनंदन। कुंभदास जी के पास बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण जी का एक विग्रह था, यानी मूर्ति था। वे हर समय प्रभु भक्ति में लीन रहते और पूरे नियम से श्री कृष्ण की सेवा करते थे। वे उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे, जिससे उनकी सेवा में कोई भी विघ्न या कमी आए। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा करने का न्योता आया। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, परंतु लोगों के जोर देने पर वे जाने के लिए तैयार हो गए कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वे कथा करके रोज वापस लौट आएंगे। वह भगवान का सेवा नियम भी नहीं छूटेगा। अपने पुत्र को उन्होंने समझा दिया कि भोग मैंने बना दिया है, तुम ठाकुर जी को समय पर भोग लगा देना। और वे चले गए। रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आप भोग लगा लो आप। उसके बाल मन में यह छवि थी कि वे आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे, जैसे हम खाते हैं। उसने बार बार आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसे ही रखा था। अब उदास हो गया और रोते हुए पुकारा कि ठाकुर जी आओ भोग लगाओ। ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए और रघुनंदन भी प्रसन्न हो गया। रात को कुंभदास जी ने लौटकर पूछा कि भोग लगाया था बेटा? रघुनंदन ने कहा हाँ। उन्होंने प्रसाद मांगा तो पुत्र ने कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन आकर खा लिया। उन्होंने सोचा बच्चे को भूख लगी होगी तो उसने ही खुद खा लिया होगा। अब तो ये रोज का नियम सा हो गया था कि कुंभदास जी भोजन की थाली लगाकर जाते और रघुनंदन ठाकुर जी को भोग लगाते। जब प्रसाद मांगते तो एक ही जवाब मिलता कि सारा भोजन उन्होंने खा लिया। कुंभदास जी को अब लगने लगा कि पुत्र झूठ बोलने लगा है, लेकिन क्यों? उन्होंने उस दिन लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए और छुपकर देखने लगे कि बच्चा क्या करता है। रघुनंदन ने रोज की तरह ही ठाकुर जी को पुकारा तो ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट होकर लड्डू खाने आ गए। यह देखकर कुंभदास जी दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ का लड्डू मुख में जाने को ही था कि वे जड़ हो गए। उसके बाद से उनकी इसी रूप में पूजा की जाती है और वे उसके बाद से ही लड्डू गोपाल कहलाने लगे। इस कथा से हमें कई महत्वपूर्ण निष्कर्ष मिलते हैं, जिसे आइए हम सुनते हैं। पहला, भक्त के प्रेम में भगवान वशीभूत हो जाते हैं। जब भक्ति निश्चल और निर्दोष होती है तो भगवान
स्वयं प्रकट होकर भक्त की भावनाओं का आदर करते हैं। दूसरा, सरलता और विश्वास की शक्ति। बालक रघुनंदन की निष्कपट भक्ति और मासूमियत ने भगवान को साक्षात प्रकट होने पर विवश कर दिया। तीसरा, सेवा और समर्पण का महत्व। कुंभन दास जी की निष्ठा और नियमबद्ध सेवा यह दर्शाती है कि जब सेवा सच्चे मन से की जाती है तो भगवान अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। चौथा, नाम जप की महिमा। भगवान श्री कृष्ण का लड्डू गोपाल नाम भक्तों के प्रेम की अमिट छाप है। यह नाम हमें याद दिलाता है कि भगवान केवल बड़े बड़े यज्ञों का कठोर तपस्याओं से नहीं बल्कि प्रेम और भक्ति से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। पांचवा, ईश्वर भक्त के सखा बन जाते हैं। जब भक्ति निश्चल होती है तब भगवान भक्त के साथ मित्रवश व्यवहार करते हैं, जैसा कि उन्होंने रघुनंदन के साथ किया। इसका सारांश क्या है, आइए सुने। यह कथा हमें यह सिखलाती है कि प्रेम और भक्ति के आगे ईश्वर भी नतमस्तक हो जाते हैं। निष्कपट भक्ति से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है और वे अपने भक्तों की भावनाओं का हमेशा ही सम्मान करते हैं। तो ये थी मेरी आज की कथा और इससे जुड़ी जानकारी। मेरी कथा और जानकारी आप सबको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय हो लड्डू गोपाल जी की।